अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन स्टूडेंट इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखना है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है, उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ आ गई तो किसी भी स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी है। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि ये बनाते कैसे हैं, कुछ इसके बारे में रूल्स हैं थोड़े बहुत, वो पढ़ लेते हैं। अगर वो समझ आ गए तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लिखा हो P इम्प्लाइज दैट Q, इसको हम इम्प्लाइज दैट पढ़ते हैं। ये जो एरो का साइन लगा है ये इम्प्लाइज दैट है। इसके बाद यहाँ पे जो P है हमारे पास, ये जो पहले लिखा हुआ है P, इसको हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। इसी तरह हमारे पास ये जो Q है इसको पढ़ेंगे हम कंक्लूजन। ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, P एरो Q है जिसमें हम P हाइपोथेसिस है और Q हमारे पास कंक्लूजन है। ये हमारे पास कोई भी दो चीज़ें दी गई हों, जो पहले लिखा हो वो हाइपोथेसिस है, जो बाद में लिखा हो वो कंक्लूजन है। तो जितनी स्टेटमेंट्स में नंबर दिए गए होंगे, जैसे हमारे पास P Q 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है वो 2 पावर n का यूज़ होता है। n यहाँ पे नंबर है इसके वैल्यूज़ का, या जो भी आप एलिमेंट समझ लें P और Q है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 n वो नंबर है, तो ये 4 होगा। ट्रुथ टेबल बनाते हुए ये 4 बनाना है। इसके बाद हमारे पास अगर हम ये समझें कि P अप्लाइज दैट Q लिखा हुआ है, अगर हमारे पास P जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, इम्प्लाइज दैट अगर कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स होता है, देन आंसर P इम्प्लाइज दैट Q का फॉल्स आएगा। अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन फॉल हो, देन आंसर इज़ फॉल, अदरवाइज ऑल आंसर आर ट्रू। ये सिर्फ P इम्प्लाइज दैट Q के लिए ट्रू रेशो या ट्रू इम्प्लाइज दैट फॉल्स हो तो वो फॉल्स आता है। इसके अलावा फॉल्स इम्प्लाइज दैट फॉल हो, ट्रू इम्प्लाइज दैट ट्रू हो, फॉल्स इम्प्लाइज दैट ट्रू हो, तो आंसर ट्रू ही आएगा। ओनली इसके लिए फॉल्स आता है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स यूज़ होता है, ये जैसे यूज़ हुआ है इसे और बोलते हैं, और बोला। और में अगर दोनों चीज़ें यानी कंक्लूजन और हाइपोथेसिस दोनों ही अगर हमारे पास फॉल्स हैं, देन हमारा आंसर फॉल्स आएगा। अगर और दिया हुआ है, दो कोई भी दी गई हैं वैल्यूज़, उनके दरमियान और दिया गया है, ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल में अगर और है, अगर दोनों फॉल्स हैं, और जो दिया गया अगर दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल है और ये भी फॉल है, दोनों फॉल हैं तो फॉल आएगा। इसके अलावा हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। ये फॉल्स है। इसके अगेंस्ट जो हमारे पास वो यूज़ होती है एंड की, एंड इस तरह लिखते हैं, ये और इसका सिंबल ये है, एंड का सिंबल ये है। तो एंड हमारे पास पता है, अगर दरमियान में एंड लिखो, यहाँ पे भी कोई चीज़ दी है स्टेटमेंट, यहाँ पे भी दरमियान में एंड लिखा हुआ है, तो एंड के लिए ट्रू इम्प्लाइज दैट ट्रू हो तो वो ट्रू होगा। इसके अलावा अदरवाइज सारे फॉल होंगे। एंड में चूँकि जैसे हम पीछे इंटरसेक्शन पढ़ते आए हैं, कॉमन चीज़ लेते हैं, अगर दो चीज़ें ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज अगर एक भी फॉल है तो फॉल होगी, दोनों फॉल हैं तो फॉल होंगी। और में अगर दोनों फॉल हैं तो फॉल होगी, अगर एक भी ट्रू हो गया या दोनों ट्रू हुए तो ट्रू होंगे। ये चीज़ें हमारे समझने के लिए, अगर ये चीज़ें हमें समझ आ गई, इसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी है। जैसे कि हम पहले ये पार्ट्स दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है P इम्प्लाइज दैट नेगेशन P और P इम्प्लाइज दैट Q, ये हमारे पास दिया गया। इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं P और Q। सबसे पहले हमने P का टेबल बनाना है, उसके बाद हमने Q का बनाना है। P और Q दिए गए हैं। इन दोनों चीज़ें हमने सबसे पहले P देखी, क्योंकि P हमारे पास हाइपोथेसिस है। उसके बाद हमने Q देखा, Q हमारे पास कंक्लूजन है। इसके बाद हम देखेंगे P और Q में कोई चीज़ नेगेशन में तो नहीं आ रही, तो हमारे पास ये नेगेशन में आ रहा है, नेगेशन P आ रहा है, नेगेशन P इसका बना रहे हैं। लेकिन नेगेशन Q यहाँ पे नहीं आ रहा है, कहीं भी नेगेशन Q नहीं है, इसलिए नेगेशन Q का नहीं बनाना। अब ये सिंगल हो गए, P का भी हो गया, Q का भी हो गया, नेगेशन P का भी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे किस चीज़ का बनाना है। इसके बाद हमारे पास बना हुआ है P इम्प्लाइज दैट नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन P का। इसके बाद हमारे पास बना हुआ है स्टूडेंट्स P इम्प्लाइज Q। इसके बाद एंड पे अब ये दोनों दो बार जो लिखा हुआ था वो भी होगा। इसके बाद एंड पे
लास्ट पे वो सारे का सारा बनाना है। P इम्प्लाइज दैट नेगेशन P और P इम्प्लाइज Q, ये दोनों ये बनाना है हमने। अब हमारे पास 2 चीज़ें दी गई थी, कंक्लूजन हाइपोथेसिस भी एक था, कंक्लूजन भी एक, यानी 2 P और Q दिए गए थे। तो n की जगह 2 लिखना है, 4 हमारे पास ये आंसर है। तो हमने 4 बनाना है। जैसे इस बनाने के लिए 4 टेबल में बनाने के लिए 4 लाइनें अगर हाइपोथेसिस की जगह लिखना है तो पहले 2 एलिमेंट ट्रू, लास्ट वाले 2 फॉल्स, यानी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। लेकिन जब हम कंक्लूजन लिखेंगे पहला ट्रू दूसरा फॉल, अगला ट्रू उससे अगला फॉल, इसी तरह ये चलता रहेगा, एक ट्रू एक फॉल एक ट्रू एक फॉल, वो जितने भी होंगे 2 की पावर में। तो ये हमारे पास चूँकि 2 पावर थी 2 की तो 4 ही बनाने हैं, ये हमने 4 बना लिए। इसके बाद हमारे पास नेगेशन P है, यानी अगर ये P दिया गया है, अगर ये ट्रू है तो ये नेगेशन इसके साथ लगा दी तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह ये ट्रू है, इसके साथ नेगेशन लगा दी, P वाले को देखना है, नेगेशन P है, ट्रू के साथ नेगेशन लगाई फॉल, फिर ट्रू है ट्रू के लगाई फॉल, ये फॉल है इसके साथ नेगेशन लगाई, ये ट्रू हो गया, यानी उसका उल्टा हो गया, नेगेशन है ना, तो ये ट्रू हो गया। अब ये हमने बना लिए P Q और नेगेशन P के। इसके बाद हमारे पास है P इम्प्लाइज दैट नेगेशन P। हमने इम्प्लाइज दैट में पढ़ा है P इम्प्लाइज Q में कि अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल हो देन फॉल आंसर आएगा, अदरवाइज हो सारे के आंसर ट्रू ही आएंगे। तो P नेगेशन P में ट्रू इम्प्लाइज दैट फॉल, इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स ऊपर हमने पढ़ा है फॉल आएगा। इसी तरह ट्रू इम्प्लाइज फॉल, आंसर फॉल। देखना क्यू को हमने नहीं देखना, P नेगेशन P वाले को देखना है, P इम्प्लाइज नेगेशन P। यहाँ से फॉल ट्रू है तो ये ट्रू, ये भी ट्रू। इसके बाद हमारे पास है P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q देखें, ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल, हमने ये पढ़ लिया, अब समझ आ गई होगी। इसी तरह फॉल ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल भी ट्रू, ओनली ट्रू फॉल्स का फॉल है। इसके बाद हमारे पास और वाला है, यानी P इम्प्लाइज नेगेशन P इंटू और P इम्प्लाइज Q। तो ये फॉल्स और ट्रू, इसके दोनों के दरमियान R लिखा हुआ है। तो R जब लिखा होगा देन अगर फॉल और फॉल दो आमने सामने आ गए, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल आ गया, देन फॉल्स आंसर है, अदरवाइज होल तमाम का आंसर सेम है। जैसे यहाँ पे फॉल और ट्रू तो ट्रू आंसर, फॉल्स आर फॉल आंसर फॉल, ट्रू आर ट्रू ट्रू, ट्रू आर ट्रू ट्रू। तो ये हमने टेबल बना ली। इसको हम टेबल की शेप भी अगर अरेंज करना चाहें तो यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, इसका ऐसे टेबल बना दें। तो आपके पास अगर स्केल है तो अच्छे से इसका टेबल बना दीजिएगा। यहाँ पे ये इसका टेबल बन गया, ये हमने इसका टेबल बना देना है। तो ये आई होप आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में और क्लियर हो जाएगा ये कैसे बना है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास P एंड नेगेशन P इम्प्लाइज Q, P एंड नेगेशन P Q से इम्प्लाइज कर रहा है। तो इसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अभी हम शॉर्ट ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ऊपर हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, P की दी गई है, Q की दी गई है। P और Q दो वैल्यू दी गई हैं, तो ये इसके भी 4 टेबल में 4 लाइनें बनेंगी, ट्रू ट्रू फॉल फॉल, ट्रू फॉल ट्रू फॉल। इसके बाद हमारे पास है जी नेगेशन P। नेगेशन P में ये पहले ट्रू है तो ये फॉल हो जाएगा, ये ट्रू है ये फॉल, नीचे फॉल फॉल है तो वो ट्रू ट्रू हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है P एंड नेगेशन P एंड नेगेशन P है हमारे पास। तो P एंड नेगेशन P एंड में हमें पता है कि ट्रू ट्रू हो, यानी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो देन आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर फॉल आएगा। जैसे ये भी ट्रू फॉल है, ये फॉल, ट्रू फॉल फॉल, फॉल ट्रू फॉल, फॉल ट्रू फॉल, इनमें कोई भी ट्रू ट्रू नहीं था। अगर दोनों ट्रू ट्रू होते तो फिर ट्रू आना था, अदरवाइज फॉल है। अब इसके बाद लास्ट वाला बनाना है। लास्ट वाले में वो कहता है स्टूडेंट P एंड नेगेशन P इम्प्लाइज Q। P एंड नेगेशन P Q से इम्प्लाइज कर रहा है, यहाँ से वहाँ जाना है, ना कि वहाँ से वहाँ यहाँ आना है। यानी यहाँ पे ये हाइपोथेसिस है, Q कंक्लूजन है। तो फॉल्स से ट्रू गए, फॉल इम्प्लाइज ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू। हमें पता है ट्रू इम्प्लाइज फॉल हो देन आंसर फॉल आता है, अदरवाइज सारे ट्रू आते हैं।
तो ये फॉल्स से फॉल हुआ, देन ट्रू, फॉल्स से ट्रू, ट्रू, फॉल्स से फॉल, ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बन गया इसका, जो हमारे पास सेकंड पार्ट दिया गया था। तो ये जो ऊपर आपको बताया है वो चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएं तो उनसे ट्रुथ टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाना बहुत इजी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया, इससे हमें ट्रुथ टेबल बनाना ईज़िली समझ आ गया है। आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।